वेलकम अगेन टू अवर ओम ट्यूटोरियल्स। आज के सेशन में हम लेने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, व्हाई अकाउंटिंग। इससे पहले सेशन में हमने देखा था व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग माना क्या, वो हमने इससे पहले सेशन में देखा था। तो हमने समझा था कोई भी टर्म के पीछे जब आईएनजी लगाया जाएगा तो उसको प्रोसेस बोलेंगे। तो माना अकाउंटिंग जो है वो एक प्रोसेस है बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के पीछे का। तो अभी दूसरा क्वेश्चन जैसे ही पता लगता है कि इसका मतलब क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, हम इसको क्यों बनाते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द पर्पस बिहाइंड प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हाई टू फॉलो दिस प्रोसेस। तो सबसे पहले इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव है वो है जो है अकाउंटिंग हमें परमानेंट रिकॉर्ड्स बना के देता है। जो भी ट्रांजेक्शन हम बिजनेस में परफॉर्म करेंगे 5 साल 6 साल या तो 10 दिन 15 दिन के बाद यदि आपको देखना है तो आप ये ट्रांजैक्शंस बहुत ही अच्छी तरीके से बुक्स में लिखा हुआ है वो एज एन एविडेंशियल प्रूफ आपके पास रहता है और आप उसको देख सकते हैं। माना दिस में वर्क्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड्स। Another objective behind keeping the books of accounts of the business is कि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हमारा प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट कमाने का। तो ह्यूमन मेमोरी इज नॉट सच अ हाई मेमोरी that can retain each and every transactions which we are performing throughout the year। तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूटली क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं जिसके अंदर हम सारे ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। माना अकाउंटिंग की प्रोसेस फॉलो करते हैं, ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं और साल के अंत में हम बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया कितना लॉस किया उसका हम जो है वो एक रिजल्ट्स तैयार करके देखते हैं। तो वो अकाउंटिंग की प्रोसेस के द्वारा हम ये मेजर कर सकते हैं। So the another objective behind preparing the books of accounts or maintaining the books of accounts, that is to measure the profitability of the business. Well, apart from this, another objective behind following this process or maintaining this books of accounts, the different books of accounts, that is ledger book, journal book, ledger book, trial balance and final accounts, that is to know the influencing factors friends। अभी यहाँ पे influencing factors का मतलब क्या करेंगे हम, जो अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शंस हमने बिजनेस में परफॉर्म किए, अकाउंट के अंदर हमने रिकॉर्ड किया, उसको लेजर के अंदर बताया, उसमें से कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस है, कौन सा ऐसा अकाउंट है ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है, जो इसको इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को। तो वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेंटेन करेंगे अलग अलग प्रोसेस के द्वारा। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग की प्रोसेस फॉलो करने के पीछे का है वो है टू फाइंड आउट, दैट इज टू नो द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू नो द that is to prepare the permanent records of the business financial transaction. Another objective is to know the profitability of the business on a periodical interval. Third objective is to know the influencing factors which are affecting to the profitability of the business. Well, इसके अलावा अनदर ऑब्जेक्टिव इज कि आपने जो मुनाफा कमाया है उसके ऊपर से आपको गवर्नमेंट को थोड़े बहुत पैसे भरने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो आपने जो अकाउंट बनाए हैं वो अकाउंट के अंदर से आप फाइंड करेंगे आपके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस किया, माना कितना इनकम जो है वो जनरेट किया, कितनी एक्सपेंसेस इनकर की इसके सामने। तो नेट आपका इनकम इसके ऊपर से कितना निकलता है, उसके ऊपर से आप आपके बिजनेस की टैक्स लायबिलिटी जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस फॉलो करके आप जो है वो एग्जैक्टली साल के अंत में आपके बिजनेस का या तो पर्सनल लेवल पे भी आप यदि आपके अकाउंट बनाते हो तो आप आपकी इंडिविजुअल टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग कर सकते हो। वेल, another objective behind preparing these books of accounts or maintaining these accounting records is to know the quantum of receivables and payables। फ्रेंड्स, जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारा प्राइमरी लेवल पे ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इनकम जनरेट करें।
माना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का रहता है। इनिशियल लेवल पे हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है दैट इज टू अर्न मनी, एंड सीइंग डाउन टू द लाइन 10 years 20 years लेटर जो हमारी ऑब्जेक्टिव रहती है दैट इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अभी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, अभी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए हमको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जो है वो कैश एज वेल एज क्रेडिट बेसिस पे करने रहते हैं, जो जनरेट करता है बिजनेस के रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, जिसके बेसिस पे आपको जो है वो पेमेंट करना है इन फ्यूचर, और आपको पैसा मिलने वाला है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का इन फ्यूचर। तो आपको यदि जानना है कि आपको कितना पैसा इन फ्यूचर मिलने वाला है, माना इफ यू वांट टू नो द रिसीवेबल्स ऑफ योर बिजनेस और इफ यू वांट्स टू नो द पेएबल्स ऑफ योर बिजनेस व्हिच यू आर सपोज्ड टू पे इन द फ्यूचर, तो वो आप ये प्रोसेस फॉलो करके अकाउंट मेंटेन करके अलग अलग बुक के अंदर कर सकते हो। तो एक ऑब्जेक्टिव और रहेगा अकाउंटिंग की प्रोसेस फॉलो करने के पीछे का, दैट इज टू नो द क्वांटम ऑफ रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स ऑफ योर बिजनेस। इसके अलावा आपको यदि आपके बिजनेस का इकोनॉमिक स्टेटस जानना है, इकोनॉमिक स्टेटस बोलेंगे इसका मतलब क्या होगा कि आपको जानना है कि साल के अंत में आपने जो अलग अलग अकाउंट बनाए हैं, हम जनरली 5 टाइप के अकाउंट बनाते हैं। सिंक टू द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शंस हम 5 अलग अलग प्रकार के अकाउंट को बना के क्लासिफाई करके लेजर बुक के अंदर हम जो वो बना के रखते हैं। एक जो है वो असेट्स अकाउंट, दूसरा जो है वो लायबिलिटीज अकाउंट, तीसरा जो है एक्सपेंसेस हम इनकर करेंगे कोई भी सामान खरीदने के लिए या तो कोई भी पेमेंट करने के लिए, सामने इनकम जनरेट करेंगे, और जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम कैपिटल लेके आएंगे। तो ये 5 प्रकार के अकाउंट है। ये 5 अकाउंट के बेसिस पे आप आपके बिजनेस की इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो जान सकते हैं कि साल के अंत में हाउ मच असेट्स यू हैव जनरेटेड, हाउ मच द लायबिलिटीज यू हैव जनरेटेड अगेंस्ट द असेट्स ऑफ योर बिजनेस, ये दोनों की कंपैरिजन करके एक्सपेंसेस के सामने आपने इनकम कितना कमाया है और उसके ऊपर से आपने प्रॉफिट और लॉस कितना जनरेट किया आपके बिजनेस का, तो इसके ऊपर से आप आपके बिजनेस का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस या तो स्टेटस हम बोल सकते हैं वो जान सकते हैं। डायरेक्टली हमको नहीं मिलता है, इसके लिए हमने जब अगले वाले सेशन में सीखा था कि अकाउंटिंग के अंदर हम अलग अलग प्रकार की बुक बनाते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन के अंदर जर्नल बुक, लेजर बुक, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स के ऊपर से हम साल के अंत में अपने बिजनेस का इकोनॉमिक स्टेटस जान सकते हैं। तो और एक ऑब्जेक्टिव ये प्रोसेस को फॉलो करने के पीछे का रहेगा जो है हमको जानना है हमारे बिजनेस का इकोनॉमिक स्टेटस, तो ये प्रोसेस फॉलो करने से हमको ये जान सकते हैं। वेल, लास्टली, why to prepare the books of accounts, why to maintain the books of accounts? So another objective behind the same is to detect the errors or fraud. आपने जो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फ्रेंड अकाउंट्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दिखाएंगे, तो जहाँ पे फाइनेंस आएगा वहाँ पे ज़रूरी है कि कोई ना कोई प्रकार की गलती हो सकती है, कोई ना कोई प्रकार की माल प्रैक्टिसेस हो सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यदि आपको देखना है कि बिजनेस में कोई भी प्रकार की फाइनेंशियल माल प्रैक्टिसेस नहीं हुई है, किसी ने कुछ पैसे की लेन देन में गलती नहीं की है, यदि ये जानना है, एरर फाइंड करनी है, फ्रॉड कोई भी फाइनेंशियल नहीं हुआ है, तो वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यदि अच्छे से मेंटेन किया है तो आप वो फाइंड कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग की प्रोसेस फॉलो करने के पीछे का दूसरा एक ऑब्जेक्टिव जो हमारा रहेगा वो है दैट इज टू डिटेक्ट, और वी मे से दैट इज टू इन्वेस्टिगेट द बिजनेस एरर और फ्रॉड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट accounts. So well, there are all in all here 7
types of the objectives or the 7 different objective, we may say that, to maintain the books of accounts of the business, starting with permanent records, then to know the profitability, based on that to find out the influencing factors which are affecting your profitability, to determine the tax liability based on your profitability positions, then to know the receivables and payables based on your credit transactions records, and then to know the economic status based on the keeping the accounts of the different types of the the items like a capital assets, liability, expenses and income, and lastly to find out the errors and fraud. Thank you.